अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में केक ना ही हम बनाएंगे पतीले में, ना ही हम बनाएंगे ओवन में। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं टोस्टर ओवन, जो कि मेरे घर में पड़ा हुआ था बहुत पुराना बेसमेंट में। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ख्याल आया कि यार मेरे पास एक टोस्टर ओवन पड़ा है, तो क्यों ना आप लोगों के लिए ट्राई किया जाए। आई केम टू रियलाइज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ओवन की फैसिलिटी घर में अवेलेबल नहीं है। ऑनेस्टली जब मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड में यही था कि ऑब्वियसली जो बेकिंग करना चाहता है उसके पास ओवन भी होगा लाजमी, लेकिन दैट्स नॉट द केस। सो आई होप जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो मेरी वीडियो देखेंगे और इससे कुछ ना कुछ ज़रूर, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से लर्न करेंगे और उनको फ़ायदा होगा इस वीडियो को। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम करी कि मैं ये काम बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ या परफेक्ट रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो मेरी ही वीडियो देखें। बेसिकली मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने, कैमरा के सामने मैंने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया और माशाल्लाह कामयाब भी गया। सो आपको मैं डिटेल्स जो है इस वीडियो में देती जाऊँगी। 1 kg केक अगर आप पाइनएप्पल का बनाना चाहते हैं तो वो इसी टोस्टर ओवन में मैंने बनाया। उसकी एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम अपना टोस्टर ओवन देख लेते हैं। इसके अंदर एक उन्होंने बेकिंग ट्रे दी है और एक जाली है। 2 रॉड्स हैं जो कि एक ऊपर है और एक नीचे है, और 2 डायल सिंपली दिए हैं। ऊपर वाले डायल में आप देखेंगे इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल है और नीचे वाला डायल टाइमर है। दैट्स अबाउट इट। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि दिस टोस्टर ओवन इज़ मेड टू बेक केक्स, लेकिन वी मेड इट पॉसिबल। सो इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मैं 350 डिग्रीज़ पर टाइमर चला दूंगी ताकि एक तरह से ये प्री हीट हो जाए हमारा टोस्टर ओवन। प्री हीट करते वक्त देयर इज़ नो ऑप्शन टू चूज़ के रॉड ऊपर का आपने ऑन करना है या नीचे का या क्या सीन है। कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है इन डायल्स पे जिससे मुझे आइडिया हो। सो आई सिंपली जस्ट टर्न इट ऑन टू 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट, या फिर आप कर सकते हैं 180 सेल्सियस। पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसमें प्रॉपर स्पंज भी बनाना आपको सिखाया है, सो उसका लिंक मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूँगी। लेकिन आज मैं यूज़ कर रही हूँ प्री मिक्स केक मिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हाफ़ इस्तेमाल किए, 1.5 कप समझ लें ड्राई मिक्स मैंने लिया, और हाफ़ इंग्रेडिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं ऑन द बैक ऑफ द बॉक्स, उसकी हाफ़ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दी हैं जो कि हैं ऑयल, पानी और अंडा। इस मिक्सचर से आपको इनफ बैटर मिल जाएगा जिसको आप डाल सकते हैं एक 7 इंच केक पैन, लेकिन आपने ग्रीस हुआ हुआ केक पैन लेना है और उसके अंदर ये बैटर आपने पोर कर लेना है। अब चलते हैं वापस अपने टोस्टर ओवन की तरफ और देखते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। केक मैंने डाल दिया टोस्टर ओवन में, लेकिन थोड़ी देर डालने के बाद ही आई रियलाइज़ कि इसके तो भाई दोनों रॉड्स ऑन हो रहे हैं, ऊपर वाला भी और नीचे भी। और मैंने ज़रा सा इसको खोला तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें हीट थी। आई रियलाइज़ कि ये 350 डिग्री से काफ़ी आगे बढ़ चुका है मामला। सो मैंने फटाफट करते हुए इसको 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कर दिया, और डेफिनेटली दोनों रॉड्स इसकी वजह से, लो टेम्परेचर करने की वजह से ऑफ़ हो गए। शुक्र से आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पंज पे कलर भी आ गया ज़्यादा, और ये सारी मेहरबानी दोनों रॉड्स की वजह से। सो नेवर 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 टर्न ऑन बोथ ऑफ योर रॉड्स। मेरे पास ऑप्शन नहीं थी ऑन या ऑफ़ करने की, इसलिए मेरे साथ इस तरह हुआ। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको प्लीज़ बंद कर दें। रॉड सिर्फ और सिर्फ नीचे का ऑन होना चाहिए, ऊपर का बिल्कुल भी रॉड ऑन ना करें, क्योंकि ऊपर आपके पहले कलर आ जाएगा और अंदर से केक आपका कच्चा हो जाएगा। अब चूँकि मेरा टोस्टर बना ही नहीं है केक टाइप की चीज़ें बनाने के लिए, तो मैंने इसका फिर ये हल निकाला कि मैंने 10-10 मिनट का टाइमर लगाकर जब जब रॉड ऑन होता गया मैं इसको टेम्परेचर को कम करती गई, और जब रॉड ऑफ हो गया, थोड़ी देर कुक हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर से टेम्परेचर इसको 350 पे कर दिया ताकि एक तरह से टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। इस तरह करते करते मैंने 35 मिनट अपने केक को बेक किया। लेकिन आई विल गिव दिस इंफॉर्मेशन कि मैंने एक तरह से इसको बेबी सेट किया। मुझे टेंशन थी कि केक कच्चा ना रह जाए या ऊपर से जल ना जाए। सो चूँकि ये केक्स बनाने के लिए नहीं है तो आपको थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन लेसन ये लर्न किया कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ले ली है 2 कप लिक्विड विपिंग क्रीम। अगर आप ऑलरेडी विप हुई हुई क्रीम ले रहे हैं तो आपने 4 कप ले लेनी है। ये 2 कप लिक्विड विप क्रीम 4 कप बन जाएगी, और इसके अंदर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से पाउडर शुगर ऐड कर लेनी है। मैंने ऐड किया है 1/4 कप चीनी का, आप चाहें तो ज़्यादा कम इसमें ऐड कर सकते हैं। चंद कतरे या फिर 1 टीस्पून मैक्सिमम आप इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं।
क्रीम को स्टिफ़ होने तक बीट कर लें और आपकी क्रीम तैयार है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हमें मसला पेश आता है जब हम फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करते हैं हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है, सही तरह से विप नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि जिस कमरे में आप काम कर रहे हैं वो अगर गर्म होगा तो आपकी क्रीम वैसे ही नहीं सही बीट होगी। इट नीड्स टू बी काइंड ऑफ कूल, कोल्ड बिल्कुल नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा मुनासिब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और उसके अलावा आप का जो बीटर के जो अटैचमेंट्स हैं उनको भी ठंडा कर लें फ्रीज़र में प्रेफरेबली, और जो बोल है जिसमें आपने इसको विप करना है उसको भी ठंडा रखें, तभी आपकी ये चीज़ पॉसिबल होगी। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि आपकी क्रीम सही से विप नहीं हो रही, तो मेरे भाई सबसे आसान तरीका है कि नॉन डेयरी विप क्रीम ले लें, जैसे कि विपी विप क्रीम मिलती है पाकिस्तान में। उसको आप जो मर्ज़ी कर लें, वो कमर्शियल लेवल पे बनी हुई है, नॉन डेयरी है। उसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो उसमें बहुत सारे स्टेबलाइज़र्स यूज़ किए हुए हैं, सो उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। उसको ट्राई करें, आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। और केक को डेकोरेट मैंने उसी तरह किया जिस तरह मैं हमेशा से करती हूँ। स्पंज को आपने सोक कर लेना है, बीच में क्रीम लगा लें, और मैंने टोटल 3 स्लाइसेस पाइनएप्पल के चॉप हुए हुए बीच में फिलिंग में लगाए हैं, दोनों लेयर्स में टोटल, और एक स्लाइस पाइनएप्पल का मैंने ऊपर गार्निशिंग में यूज़ किया। लें जी, हमारा केक तैयार है, और यूनिक वे ही सही, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया और माशाल्लाह कामयाब भी रहा। सो आई होप कि जो लोग देख रहे हैं विदाउट ओवन उनको काफ़ी हेल्प मिली हो, वो इस तरह के किसी केक को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बता दें कि आपको कामयाबी मिली कि नहीं। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो भी मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।